محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पहला ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और द scientific study of structure, preparation and properties of organic compounds is called organic chemistry. So in simple words, the study of organic compounds is called organic chemistry. Organic compounds, organic compound का जो origin है वो लफ्ज़ ऑर्गेनिज्म से आया है। यानी ये सोचा जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अ सुपरनेचुरल फोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस सुपरनेचुरल फोर्स वाज नेम्ड एज वाइटल फोर्स एंड दिस कंसेप्ट वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुतालिक एक थ्योरी मशहूर है कि ये लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, और ये समझा जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर तैयार हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स को इनके तैयार करने के लिए एक नेचुरल फोर्स चाहिए जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, और इस कंसेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही तैयार कर सकते हैं। 1828 में एक जर्मन केमिस्ट है फ्रेडरिक वोलर, ही सिंथेसाइज्ड यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से तैयार किया। लिहाजा वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक वोलर ने गलत साबित कर दिया। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। किस तरह? अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया और इससे यूरिया बनाया जो कि मैमल्स के यूरिन का कंपोनेंट है। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रेडरिक वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं गलत साबित हो गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई कि चूंकि लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो था ये ऑर्गेनिज्म के वर्ड से डिराइव किया गया था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लफ्ज़ इतना मशहूर हो गया था कि वो उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिक का लफ्ज़ जो है इसको रिटेन रखा। The word organic was retained for organic compounds, और क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन जो है वो चेंज कर दी। अक्सर इस तरह होता है कि एक नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है तो साइंटिस्ट जो है और बाद में वो नाम का जो असल मीनिंग होता है या जो जिस वजह से इसको नाम दिया गया होता है वो बात गलत साबित हो जाए, तो साइंटिस्ट उस नाम को रिटेन रखते हैं, उसकी डिफिनीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है
कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहते थे कि दे वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और उनका फार्मूला आपको जनरल याद है, CnH2O होल n फार्मूला इनको दिया गया था। लेकिन बाद में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है डिस्कवर हुए जिनका फार्मूला ये जनरल फार्मूले को CnH2O होल n को फॉलो नहीं कर रहा था, और बाज़ कंपाउंड्स ऐसे डिस्कवर हुए, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है कि जिसका फार्मूला इस जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा था लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था। तो फिर बजाय इसके कि कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ गलत साबित हो जाए और एक नया नाम तजवीज़ कर दे, साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के लफ्ज़ की डिफिनीशन चेंज कर दी, और आजकल हम कहते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। सिमिलरली एरोमेटिक का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक का लफ्ज़ जो था एरोमा से आया था। एरोमा का मतलब था फ्रेग्रेंस, खुशबू, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जितने भी पहले इनिशियली जो कंपाउंड रखे गए थे वो सारे के सारे वो कंपाउंड थे जो गुड स्मेलिंग थे। बाद में कुछ कंपाउंड जो थे ऐसे डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच कर रही थी बाकी प्रॉपर्टीज, लेकिन वो गुड स्मेलिंग नहीं थे। और कुछ कंपाउंड्स लाइक एसिटिक एसिड गुड स्मेलिंग थे लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने लफ्ज़ एरोमेटिक को रिटेन रखा और इसकी डिफिनीशन चेंज कर दी और कहा कि बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स या बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सेम इज द केस विद द वर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि लफ्ज़ ऑर्गेनिक जो गलत साबित हुआ उसको रिटेन रखा ऑर्गेनिक के लफ्ज़ को और इसकी डिफिनीशन चेंज कर दी। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनीशन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डिफिनीशन पे किस तरह करेंगे कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमने पढ़ा ना कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन क्या लगा दी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच कार्बन एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द कंपाउंड। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स आर द कंपाउंड्स obtained by replacing at least one hydrogen from hydrocarbons by an atom or group of atom। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ हमने क्या की कि द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली in which the carbon acts as a backbone of the compound। वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन, अल्काइल बेंजीन और इनके जो साइक्लिक पार्टनर्स हैं यानी साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइंस, ये सारे
हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। डिराइवेटिव्स क्या है? डिराइवेटिव्स वो कंपाउंड्स हैं जो इन हाइड्रोकार्बन से कम एक हाइड्रोजन हटाकर कोई दूसरा हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम लगा दें तो इससे क्या बन जाएंगे? डिराइवेटिव्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सिल पे तो इससे CH3OH अल्कोहल बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। तो अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अमाइंस, ईथर्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जितने भी हैं, they all are derivatives. But there are few exceptions. They contain carbon and some also contain hydrogen with carbon, but they are not considered as organic. तो वो कौन से हैं? तो alloys of carbon including steel, स्टील कार्बन और आयरन की एलाय है। इसी तरह मेटल के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेल्स ऑफ metals which contain CO group, oxides of carbon, carbon monoxide, carbon dioxide, cyanides, for example NaCN, cyanates, for example potassium cyanate, sulfides, for example CS2 carbon disulfide of carbon। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद है और बाद में फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट्स में हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। इनकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर नहीं होते? तो तीन वजूहात की बुनियाद पर, या इनकी सोर्सेज जहाँ से ये लिए गए हैं, या इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से, और या इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से। ड्यू टू दीज थ्री रीजंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें डायमंड और ग्रेफाइट, उनको भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते। इनकी इन वजह से कि डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन वो प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर शो करता है, जबकि बकीबाल्स जो है अगरचे वो प्योर कार्बन है, यानी एलिमेंट है, कंपाउंड भी नहीं है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि बकीबाल्स के अंदर कार्बन वो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है जो वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर शो करता है। तो गोया जो हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन में मैंने आपको बताया कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच कार्बन एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द कंपाउंड। तो बैकबोन ऑफ द कंपाउंड का मतलब क्या है कि कार्बन को वो हैसियत हासिल होगी, वो मरकजी हैसियत हासिल होगी जो बाकी एलिमेंट्स को हासिल नहीं होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो इन कंपाउंड में कार्बन मौजूद है लेकिन कार्बन को वो हैसियत हासिल नहीं है, कार्बन वो प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर शो कर रहा है। तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। डिराइवेटिव्स में आपको कार्बन हाइड्रोजन के साथ हेट्रो एटम मिलेगा। तो हेट्रो एटम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस और बाज़ जगहों पे मेटल्स भी आपको मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जनरल कंपोजिशन है, जो जनरल फार्मूला है, वो अपने साथ नोट कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन और मेटल्स
मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको ये मिलेंगे। दिस इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स, इनको हम हेट्रो एटम कहेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और जब इनमें से कोई एटम इनके साथ मिल जाए तो फिर हम इसको डिराइवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।